1 घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। छवि
सब घर वाले यहाँ पर हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। अब तो हमारी सांसें भी आपके कदमों की आहट सुनने का इंतजार कर रही है। अब कहाँ है देवम जी? इस भीड़ में हम आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। क्या देवरानी जी, आपकी वजह से हमारा पनीर टिक्का गिर गया। सॉरी सॉरी कली भाभी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक हैं। ये महक किस चीज की आ रही है? ये तो मिट्टी के तेल की महक है, पर ये कहाँ से आ रही है? हमें तो लग रहा है आपके कपड़ों में से आ रही है। हाँ? ये महक तो सच में हमारे कपड़ों में से आ रही है, पर हमारे कपड़ों पर मिट्टी का तेल कहाँ से आया? कहीं वो पंखा जो पानी छिड़क रहा था उसमें मिट्टी का तेल तो नहीं था? उसका मुंह तो रूही की ओर था। अब इनको क्या हुआ? होगा पार्टी में असली धमाका। रूही, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। पर ये आग लगी कैसे? रूही, हमारे कपड़ों में ना मिट्टी का तेल है। वो जो पंखा जो पानी छिड़क रहा था ना, उसमें पानी नहीं बल्कि मिट्टी का तेल था। मिट्टी का तेल? ऐसे कैसे? राधिका, ये सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी ने जानबूझकर किया है? रूही, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने इसके बारे में किसी को बताया नहीं है, वरना सब परेशान हो जाते। हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो, बेवजह सब परेशान होंगे। अब एक काम करते हैं, हम दोनों चलकर कपड़े बदल लेते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी कोई साड़ी पहन लेना। चल। अरे क्या? सुजाता, ये क्या हो रहा है? हमें ये धुआं क्यों निकल रहा है? ये हमारे बालों को क्या हो गया? ये धुआं कैसे आ रहा है हमारे बालों से? हमारा सर बहुत गर्म हो रहा है, बहुत जलन हो रही है हमें। लेकिन सुजाता, ये अचानक तुम्हारे बालों के साथ हुआ कैसे? हमें क्या पता क्या हुआ है, कैसे बता सकते हम?
भैया आप प्लीज ये लाइट बंद कर दीजिए। हाँ, हमारी मदद करे, क्या हो रहा है हमें? नहीं कली भाभी, पानी नहीं। तुम क्या चाहती हो राधिका, कि हम गंदी हो जाए पूरी की पूरी? नहीं माँ जी, ये धुआं ना जरूर किसी केमिकल की वजह से आ रहा होगा, कहीं पानी से कुछ और ना हो जाए। रूही, आपके घर में एलोवेरा का पौधा है क्या? वो देखो वहां पर एलोवेरा का पौधा लगा है। हे भगवान, मम्मी जी ये क्या हो रहा है आपके बालों में? पता नहीं रागी बेटा। कान से तो धुआं निकलता हुआ देखा है, लेकिन सिर से धुआं निकलता पहली बार देख रहे हैं। लगता है गरम दिमाग की है, तभी आग सर ने पकड़ ली। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी तो हमदर्दी दिखाइए। तकलीफ में दर्द बांटने की जगह आप लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। माँ जी, इससे आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। सुजाता, अब कैसा लग रहा है? हाँ भाई साहब, आराम है? थोड़ा ठंडा तो लग रहा है, आराम मिल रहा है। लेकिन हमारे बाल तो ठीक है ना? अरे ये तो बरकत ही हो गई। भाभी क्या कर रही हैं? शांत हो जाए। पर ये बरकती हुई कैसे? हाँ जी, दादी के लिए आपने वहां बात कर ली है ना? हाँ। जीजू आप प्लीज दादी को संभालिए ना। अरे छोड़ो मुझे। चाहती थी कि मम्मी जी पूरी गंजी हो जाए ताकि अलग लेवल का तमाशा हो, लेकिन इस राधिका ने सब खराब कर दिया। पर कोई नहीं, तमाशा तो अब भी होगा। हे भगवान, मम्मी जी ये क्या हो गया आपके बालों को? आपने ऐसा क्या लगाया था अपने बालों में कि आपके बाल जल ही गए? पता नहीं राखती बेटा, हमने तो बस हम ना आपके बालों में हेयर स्प्रे लगा देते, हमें कली भाभी ने दिया है। ये क्या करे? किसी के यहाँ है या ये सब तमाशा मत करो। तमाशा? हम तमाशा कर रहे हैं? अरे यार, सबके बीच में हमारा तमाशा बन करके रह गया है, और वो भी इस लड़की की वजह से। इस लड़की की वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। लेकिन माँ जी, तुमने क्या किया है? राधिका, तुमने हमारी हेयर स्टाइल बनाई थी ना, तुमने वो सारा सामान लेकर के आई थी ना, तुमने ही वो स्प्रे लगाया था ना, वो बन लगाया था ना। बोलो क्या था उसमें? हाँ, उस स्प्रे में तुमने क्या मिलाया था कि हमारे बाल ऐसे हो गए, हमारी ये हालत हो गई है? अरे तुम जैसी नकचड़ी सांस से बदला लेने के लिए ना कोई भी बहू ऐसा ही करेगी। भाभी आज तक इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई है राधिका, जितनी आज तुम्हारी वजह से हुई है। हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक पल के लिए भी नहीं देख सकते। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। सुजाता, फाइनली इस राधिका को अलविदा कहने का वक्त आ गया। लेकिन माँ जी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ आंटी,
भला राधिका ऐसा क्यों करेगी? बस ये हमारा पारिवारिक मामला है, तो बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। तब होश में आओ, सबके सामने अपने घर की बहू को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती। अभी इस वक्त में भी आपको अपनी बहू की इज्जत बेइज्जती की पड़ी हुई है। हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी मान मर्यादा, इज्जत कुछ नहीं दिखाई देती आपको, जिसको आपकी लाडली बहू ने तार तार करके रख दिया है। राधिका, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन राधिका अभी अपनी गलती मान लेने में ही तुम्हारी समझदारी है, क्योंकि जिसने भी ये किया है वो भी यही चाहता है कि तुम कुछ भी ना खाओ और तुम्हारी सासू माँ तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। इसलिए राधिका, छुपी दुश्मन को मात देने के लिए अभी तुम्हें अपनी ना की हुई गलती भी माननी होगी। आज हम इस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। तुम निकलो यहाँ से राधिका, निकलो। सुजाता, माँ जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें ये तो नहीं पता कि हमसे ये गलती कैसे हो गई, लेकिन हमारे यकीन कीजिए जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। छोड़ो हमें, हमारा पैर छोड़ो राधिका। खूब समझ रहे हम तुम्हारा ये नाटक, बेघर होने के डर से तुम ये जो नाटक कर रही हो ना, लेकिन हमारे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम तुमको तुम्हारी औकात दिखा कर रहेंगे। नहीं माँ जी, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे अब हम आपके पैरों के पास से नहीं हटेंगे। अगर आप हमसे नाराज हैं तो आप हमें सजा दे दीजिए, हमारे बाल जला दीजिए, लेकिन हम आपसे माफी लेकर रहेंगे। छोड़ो छोड़ो। बहन जी माफ भी कर दीजिए, राधिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दीजिए। किस्मत वाली हो कि तुमको इतनी अच्छी बहू मिली जो तुमसे सामने से माफी मांग रही है, नहीं तो आजकल की बहू तो सीधे पुलिस थाने ले जाती है। सुजाता, मान भी जाओ, उसने नहीं किया होगा ये सब, प्लीज। हाँ सुजाता, मान जाओ। सुजाता, माफ कर दो उसे, वो अपनी गलती मान रही है ना। हाँ ठीक है, माफ की हमने, माफ किया। अब हमारे पैर छोड़ो तुम। पक्का माँ जी? हाँ राधिका, पक्का छोड़ो हमारे पैर। उठो उठो। क्या? थैंक यू माँ जी। बहन जी चलिए थोड़ा पानी पी लीजिए। आई 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 जाओ। रूही की वजह से हम घर से जाते जाते बच गए, लेकिन ये हरकत आखिर किसकी हो सकती है? हे भगवान, सारा पासा ही उल्टा पड़ गया। अब ये नकली दिव्यम कहाँ है? तमाशा में 7 दिन तो दूर, देखने तक नहीं आया। पक्का कहीं पीकर पड़ा होगा। इन बंसल्स ने तो ड्रामे में मुझे भी मात दे दी। और वो राधिका तो इस रूही की भी बाप निकली। अच्छा खासा मैं आज इस रूही को जलाकर राख करने वाली थी, पता नहीं कहां से वो राधिका टपक गई। ओह गॉड, नहीं, अब इनका बाहर नाटक चल रहा है, एक नया तमाशा। नहीं, अब तो मुझे दादी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तुम फिर आ गए? हाँ। हटो मेरे रास्ते, हटो। तुम मेरा गुलाब, आओ, मैं तेरी फुलवारी, आओ, आजा कर ले थोड़ी दोस्ती, थोड़ी यारी, आओ, मैं तेरा बहार, आओ, तू मेरी बसंत, तेरी मेरी जोड़ी बनेगी सबकी मन पसंद। मैंने आपको इतना बढ़िया गाना है,
तुम ऐसे नहीं सुधरोगे ना? रुको तुम। ये क्या कर रही थी तुम हमारे पति के साथ? वही जिसके ये लायक है। लास्ट वार्निंग दे रही हूं, संभाल लो अपने पति को। शादीशुदा होकर भी मुझ पे डोरे डाल रहा है। ओह, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो? तुम्हें लगा मैं शादीशुदा हूं इसलिए तुम मुझसे दूर जा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें एक सीक्रेट की बात बताऊं? मैं शादीशुदा हूं ही नहीं। मैं एकदम ब्रांड न्यू पेटी बैग कमसन कवारा हूं। समझ नहीं आया? मैं अभी मैं कंफ्यूजन एकदम दूर करता हूँ। रुक जाओ, इधर ना हिलना मत। हे भगवान, अब ये कहाँ जा रहा है? हाँ माते। तो ये थी हमारे राजस्थान की एक छोटी सी प्यारी सी झलक। उम्मीद करता हूँ आप सबको। वेरी गुड, थैंक यू। 1 2 4 1 2 4 3 किधर गया? लीक हो रहा है क्या माइक? हेलो हेलो, आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? सुजाता, दिव्यम ने शराब पी है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारा मुन्ना तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता है। पर चाची, दिव्यम को तो देख के लग रहा है इसने सिर्फ हाथ नहीं पूरी बोतल लगाई है। मुझे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा करनी है। इनको क्या घोषणा करनी है? सूचना जनहित में जारी, और वो है मेरे और मेरी पत्नी के बारे में। ये जो मेरी पत्नी है असल में मेरी पत्नी है ही नहीं, ये तो असली दिव्यम की पत्नी।